बेगम, जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हाँ, लेकिन इल्जामों का घड़ा तो मेरे सर फोड़ गई। कर भला तो हो बुरा। बहू बेगम मुझसे बदला लेना चाहती थी, सो उसने ले लिया। फजूल में तमाशा खड़ा कर दिया। वाह, कभी कभी तमाशा देखने वाले भी तमाशा बन जाते हैं बड़ी आपा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। काश आपने एक खत उर्दू में ना लिखवाया होता। बड़ी बहन का दर्जा माँ के समान होता है और तुम एक माँ पर इल्जाम लगा रहे हो। बड़ी भाभी भी माँ बराबर होती है और उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाए मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? बड़ी आपा, आप साफ साफ बता दीजिए, आपने यह खत किससे लिखवाया है? खुदा खैर करे, मैं ये खत क्यों लिखवाने लगी? ये खत मुझे आयशा के कमरे में मिल गया, वो मैंने जहीर को दे दिया। अब मुझे क्या पता कि उसमें क्या लिखा है और किसने लिखा है। उसका भी पता चल ही जाएगा, मगर बेचारी बेगुनाह भाभी पर तो इल्जाम लग ही गया ना। यही तो मैं कह रही हूँ फिरोज कि बहू बेगम बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं है। वाह, इसे कहते हैं लगाई भी आपने, बुझाई भी आपने। क्या खेल खेलती हैं आप, कसम से मैं तो आपका कायल हो गया। फिरोज, ये तू मुझसे कैसा इंतकाम ले रहा है? इंतकाम तो आप ले रही हैं मेरी मजलूम भाभी से, मगर एक बात याद रखिएगा, एक बेबस औरत की आंसू सबको जलाकर राख कर देते हैं। अगर ये बात सच निकली और ये तुम्हारी साजिश थी, तो एक बात याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी से आसिफ सिद्दीकी गया हमेशा। जहीर, क्या सोच रहे हो जहीर? तुम तो देख ही रहे थे कि बहू बेगम को रोकने की हमने कितनी कोशिशें की थी, मगर जहीर, मुझे शक है कि इसमें जरूर इरशाद का हाथ है, क्योंकि सलमान और आयशा के बारे में उसको सब कुछ पता था और सलमान भी अक्सर चोरी चोरी आयशा से मिलने आता था। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? छोटी ने मुझसे कसम ली थी, रो रो कर मिन्नतें की थी कि बड़ी आपा, भाईजान से कभी मत कहना। घर की इज्जत का सवाल था। मैं सोच रही थी कि छोटी को समझा बुझाकर मैं ये किस्सा खत्म कर दूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इसका अंजाम इतना दर्दनाक होगा। जहीर, इरशाद हमें रुस्वा करना चाहता था। उसे मालूम था कि सलमान और आयशा की मुखालफत सबसे ज्यादा नसरीन ने ही की थी। उसी से बदला लेने के लिए इरशाद ने ये खत वाली चाल चली है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? खता किसने की और सजा किसको मिली? ऐसा क्यों होता है कि हमें ही बार बार जिल्लत उठानी पड़ती है? हमें इतना मजबूर कर दिया जाता है कि हम हर बात को खामोशी से सहते रहें। अबू, मैंने आज जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसके लिए मैं पशेमान नहीं हूं।
मैं बिल्कुल भी पशेमान नहीं हूं, लेकिन मैं अल्लाह से एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमें बेटियां बनाकर क्यों पैदा किया? मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। मेरी प्यारी नाज, अब्बू, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी बेटी का नसीब मेरे जैसा कभी ना हो। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। जब लोग निकाह करते हैं तो कहते हैं हमारी शरीके हयात है, हमारी हमसफर है। कैसा अजीब दस्तूर है। जब बेटी अपना सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल जाती है, ये सोचकर कि उसका शौहर ही सब कुछ है, और जब शौहर ही झूठे इल्जाम लगाए तो मैं ज़हीर को कभी माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या लेने आए हैं आप यहाँ? फिक्र ना कीजिए, हमारे अम्मी और अब्बू का साया अभी तक हम पर कायम है। 2 वक्त की रोटी चाहिए ना हमारी आपा को, वो यहाँ उन्हें बाइज्जत मिल जाएगी। अब हम इतने भी गए गुजरे तो नहीं है। जो कुछ भी हो, मुझे उसका बेहद अफसोस है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं जानती हूँ कि आप क्यों आए हैं। आपके बड़ों ने कहा होगा कि उनसे गलती हो गई है, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। आप छोटे हैं, तो जाइए अपनी भाभी से माफी मांगिए और उन्हें घर वापस ले आइए, यही ना? फिरोज, तुम अपने भाईजान की वकालत मत करो और यहाँ से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में किसी के मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। आपा, ये सब के सब अपनी उस बड़ी आपा से डरते हैं। जब देखो तो बड़ी आपा, बड़ी आपा। अगर वो आपकी आपा है तो ये भी किसी की आपा है, और अगर वो आपके घर की शान है तो ये भी हमारे इस घर की जान है। ये मत भूलिएगा कभी। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है। मैं हूं ना, मैं कहूंगी। समझ के खुशबू, रुक जाओ, वरना कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। आपा, मुझे मत रोकिए, कब तक खामोश रहेंगे हम लोग? अगर वो लोग ओछी हरकत करते हैं तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? हमें अब्बू की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए? भाभी, एक बार मेरी खातिर घर वापस चलिए। भाईजान बहुत शर्मिंदा है, वो टूट चुके हैं। हाँ फिरोज, हाँ। सारे बाजार किसी ने हमारा आशियाना जलाकर राख कर दिया, लेकिन सबसे आखिर में खबर हुई तो ज़हीर को ये तो होना ही था। भाभी, फिरोज, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि कुछ भी सोच सकूं, तुम्हारी कोई भी बात समझ सकूं। तुम चले जाओ यहां से, तुम इस वक्त चले जाओ। नसरीन, हम तुम्हें ईद के लिए एक तोहफा देना चाहते हैं। या खुदा, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा तो नहीं है। अपने दायरे को आप जितना छोटा करेंगी वो छोटा होता चला जाएगा, उसको जितना बड़ा करेंगी बड़ा होता जाएगा। बात है सिर्फ समझौते की। ज़हीर साहब, इन 10 सालों में मैंने सहने और समझौते के सिवाय किया ही क्या है? माना कि घर का ख्याल रखना जरूरी है, घर के कामकाज जरूरी है,
लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दोनों बाप बेटी ना जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। आप बिल्कुल बोलिए मत, बोलने से टेंशन होगा। सर पीछे ले जाइए, बस आराम से आप यूं ही रहिए। हाँ जी। कितना खूबसूरत है ये चेहरा जो मेरी आंखों के सामने है इस वक्त। बड़े रोमांटिक मूड में, क्या बात? ये बात आज की थोड़ी है, हमेशा की है। और जब भी तुम्हें देखता हूं ना, मेरे दिलो दिमाग पर एक नशा सा छा जाता है। आपको अपने से जुदा करने का मतलब है जिस्म से रूह का फना हो जाना। लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है आप मुझे अपनी जिंदगी से जुदा कर रहे हैं। ओह, तो आप इसलिए परेशान हैं, ये जानते हुए भी कि ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत तो दूर की बात है, मैं तो ये ख्वाब में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ज़हीर। कितना खूबसूरत है ये चेहरा जो मेरी आंखों के सामने है इस वक्त। तौबा तौबा, लोग सुबह सुबह अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं और एक आप हैं। उनका नाम तो मैंने ले लिया, लेकिन उनके नाम के बाद एक ही नाम आता है मेरे होठों पर। नसरीन, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने ऐसा सोच कैसे लिया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपको अपने से जुदा करने का मतलब है जिस्म से रूह का फना हो जाना। काश ये सब सच होता। क्या सोच रहे हो ज़हीर? कुछ नहीं, सोचने समझने की ताकत तो कब की खत्म हो चुकी है। ऐसे हिम्मत नहीं हारते, सब ठीक हो जाएगा। ये चाय पी लो, मैं अभी आती हूँ। अल्लाह, आप चाय लाए? मुझे जगा दिया होता। आप तो मुझे रोज ही चाय पिलाती है, मैंने सोचा आज मैं आपको चाय बनाकर पिलाऊं। काफी मजेदार। तो फिर आज से आप नहीं ना, ना ना बिल्कुल नहीं, ये मत कहिएगा कि मैं ही आपको रोज चाय बनाकर पिलाऊं। अच्छा, नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी तो लीजिए। हाँ जरूर। अरे दे दे, इसमें तो शक्कर ही नहीं है और आप करेंगे चाय बहुत मजेदार बनी है। कुछ चीजों की शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, देने वाले का प्यार देखा जाता है। ये वो नायाब चाय है जो मुझे जिंदगी में पहली बार मिली है। ये अनजाने में मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपनी वफादार बीवी को शक किया, बिना सोचे समझे उसको तोहमत लगाई। अब मैं नसरीन के सामने क्या मुझे कशा हो? कैसे उससे अपने गुनाहों की माफी मांगू? मेरे खुदा, तू ही कोई करिश्मा करते, मेरी नसरीन को वापस बुला दे। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
लो बेटी, गर्मा गर्म चाय पियो। शुक्रिया। हाँ, बेगम उठिए, सुबह हो गई। बेगम उठिए, सुबह हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपके लिए चाय। बेटी, बेटी, शादी के बाद जब लड़की अपने माँ बाप से मिलने मायके में आती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत वक्त पर मायके में रहने आ गई हो बेटी। अब्बू, जो कुछ मेरे साथ उस घर में गुजरी, उस सूरत में मैं वहां एक पल भी नहीं रह सकती थी। देखो बेटी, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कुछ नया नहीं है। और वैसे भी बेटी, घर के मसले घर में ही निपटाए जाने चाहिए। बाहर की हवा उस आग को और भड़का सकती है। लेकिन बेटी, तुम्हारा इस तरह से चला आना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अब्बू, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूं? उस घर में हालात ही ऐसे बन गए थे। बेटी, हालात बनते नहीं, बनाए जाते हैं। एक बाप होने के नाते मेरा मशवरा है कि अगर जहीर मियां तुम्हें लेने आए तो तुम उनके साथ चली जाना, और फिर पलटकर मायके की तरफ कभी मत देखना। बेटी, रिश्ते बनाने के लिए तमाम उम्र गुजर जाती है, लेकिन तोड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगता। अब्बू, पिछले 10 सालों में उस घर में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, मुझे उसका कोई गिला नहीं है। दुख तो इस बात का है कि ज़हीर ने मुझे गलत समझा, झूठी तोहमतें लगाई, और वो भी किसी और के बहकावे में आकर